हेट क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लोग आज पावर में हैं, ये बीजेपी वाले, इनको लगता है कि भाई इसी से इनकी सियासत चलेगी और इसी के आधार पर इनकी सियासत चल रही है। और दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो क्राइम डिपार्टमेंट है, जिसमें पुलिस और जुडिशरी दोनों आती है, उसमें इन हेट क्राइम्स के लिए करीब करीब किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। जब लोगों को ये लगने लगता है कि भाई हम बिल्कुल इम्प्यूनिटी से छाती ठोक कर ये सब कर सकते हैं और हमको कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब फिर उनका हौसला और बुलंद होता है और बढ़ता है। तो हमको ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। हमको सिविल सोसाइटी की तरफ से पहली तो ये कोशिश करनी है कि ये जो कम्युनलाइज और पोलराइज करने का जो सिस्टम बन गया है भाजपा वगैरह का, कि भाई इसके ही आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, ये काउंटर प्रोडक्टिव करने की जरूरत है। अब इसको काउंटर प्रोडक्टिव करने के लिए सिविल सोसाइटी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन बहुत जबरदस्त बनानी पड़ेगी, पब्लिक मूवमेंट भी इसके खिलाफ सड़कों पर दिखना पड़ेगा, तब जाकर इसको काउंटर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। बाकी तो खैर हम जानते हैं कि जिन जिन देशों में इस तरह की सियासत हुई, जैसे इजराइल में आजकल चल रही है, पहले हिटलर ने करा, हिटलर का क्या हश्र हुआ हम जानते हैं, इजराइल का क्या हश्र हो रहा है ये भी हम जानते हैं। हिंदुस्तान भी किस तरह से नीचे, जैसे जैसे ये सियासत बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदुस्तान हर इंडेक्स पर नीचे गिरता जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये चीज लोगों के जहन में पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि धीरे धीरे करके हम इसको पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव बना सकें। दूसरी बात, हम लोगों को पूरे देश में एक एक्टिविस्ट लॉयर्स की जमात पैदा करने की जरूरत है, जो कि इन हेट क्राइम्स को बिल्कुल डिलीजेंटली परस्यू करें, खासकर अगर उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग, एमपीज, मिनिस्टर्स, मीडिया के लोग या पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, उनको परस्यू करना बहुत जरूरी है। एफआईआर रजिस्टर करवाएं, उसके लिए कोई कसर ना छोड़ें। मैं जानता हूं कि आजकल न्यायपालिका की भी हालत बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी अगर बहुत जोर लगाया जाए तो एफआईआर भी रजिस्टर होती है। अगर आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएं तो मैजिस्ट्रेट से कई बार ऑर्डर भी हो जाता है, पुलिस अगर नहीं भी रजिस्टर करती है तो उसको बिल्कुल डिलीजेंटली परस्यू करने की जरूरत है। तो मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं कि एक तो मैं एपीसीआर को बधाई देता हूं, उनसे ये कहता हूं कि इसमें थोड़े और कॉलम्स ऐड हो जाने चाहिए, इनके जो इंफॉर्मेशन फैक्ट शीट है। और दूसरी बात, हम लोगों को सिविल सोसाइटी की तरफ से गहराई से सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, कैसे सड़कों पर मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसके बगैर, और कैसे हम लोग एक जमात वकीलों की, पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स की बना सकते हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो और इनको परस्यू करें। मैं चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अहम काम किया है। इसमें, इस वेबसाइट में थोड़ी सी और चीजें डाली जा सकती थी, जैसे इसमें मैं देख रहा था कि एफआईआर बहुत कम हेट क्राइम्स में रजिस्टर करे गए हैं, शायद 1 in 7 केसेस में ही एफआईआर रजिस्टर करे गए हैं। तो हम लोगों को कहीं इसमें ये भी बताना चाहिए कि एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश करी गई थी लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। दूसरी बात, किन किन केसेस में चार्जशीट फाइल करी गई है, किन किन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन हेट क्राइम्स में वो बड़े पावरफुल पोजीशंस पर हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स हैं, एमपीज, एमएलएज हैं,
मीडिया के लोग हैं, ये अलग से हम लोगों को एक और कॉलम उसमें रखना चाहिए कि इन किन केसेस में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि ये जो देखिए, ओजोन दिल्ली का एक ज्वलंत मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने एक एक्ट बनाया था दिल्ली में, जिससे जितने भी अनऑथराइज कॉलोनीज में लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन दी थी। उन सबको प्रोटेक्शन दी थी कि उनके जो घर बन गए हैं, 2014 तक की व्यवस्था है, अब 2014 जुलाई तक जितने घर बन गए उनको कोई तोड़ेगा नहीं। और इसी में जो एक एक्ट बनाया गया, दिल्ली सरकार, भारत की सरकार ने बनाया, उस एक्ट में रेगुलेशन 7 में यह व्यवस्था थी कि जो अनऑथराइज कॉलोनी में भी लोग हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी रखने का राइट है। तो ये काम किया कांग्रेस की सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनीज में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए। अब उस अनऑथराइज कॉलोनीज की लिस्ट बनी, उनको प्रोटेक्शन भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब उसमें से 99 कॉलोनियां जो ओजोन में आएंगी उनके लोगों को राइट नहीं होंगे। तो ये तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उसके खिलाफ बात है, क्योंकि पार्लियामेंट तो सुरक्षित करती है सबको, चाहे वो कॉलोनियां ओजोन में आती हैं या किसी भी जोन में आती हैं, वो तमाम कॉलोनियां प्रोटेक्टेड हैं। जब तमाम कॉलोनियां प्रोटेक्टेड हैं तो फिर ये डर क्यों क्रिएट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए कि साहब 99 कॉलोनियां जो ओजोन के अंदर आएंगी उनको ये प्रोटेक्शन लागू नहीं होगी। तो ये जो चीज है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को लोगों को पहचानने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर जो लोग इस बात के साथ में सरकार में आए कि साहब हम लोगों की सरकार बनाएंगे, हम लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे, तो जो लोग 99 कॉलोनियों में रहते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर भी मैटर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिपोर्ट देते हैं कि साहब 20 से 25 लाख लोग इन कॉलोनियों में रहते हैं। रेगुलेशन 7 जिसकी बात हो रही है, रेगुलेशन 7 इनको रिकॉग्निशन देता है इनकी प्रॉपर्टी को, तो उसके खिलाफ जाकर के आप कोई भी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? इनको आप 99 कॉलोनियों को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं? जब पीएम उदय योजना के अंदर बाकी कॉलोनियों को आप राइट दे रहे हैं तो ये कॉलोनियां भी तो सुरक्षित हैं, यहां से आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जिसने देश के अंदर, जिस दिल्ली के अंदर 12 साल हुकूमत करी, क्या वो इन कॉलोनियों के लोगों को कोई भी रिस्पाइट दिलवा सके कि आज इन कॉलोनियों के रहने वाले लोग जो सालों से वहां पर रह रहे हैं, जिनके अपने लाखों करोड़ों रुपए के वो अपने फ्लैट खरीदे हुए, जमीनें खरीदी हुई हैं, जिनका सब कुछ वहीं पर है, जिनकी रोजी रोटी वहां से चलती है, आज वो लोग, उनके पास रातों को नींद उनको नहीं आ रही कि साहब कभी भी हमारे घर उजाड़े जा सकते हैं। कानून का प्रावधान है, पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून है, कांग्रेस ने बनवाया था इन लोगों की हिफाजत के लिए, आप नहीं उखाड़ सकते। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी क्या उनको एफ जोन में नहीं डलवा सकती थी? आम आदमी पार्टी जब काम कर रही थी दिल्ली के अंदर 12 साल, तो उन्होंने तो वादा किया था हम ये काम करेंगे। और अब तो भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल ही काम वो करके रख दिया कि प्रोटेक्शन भी खत्म कर देंगे साहब, उनको हटाइए वहां से, तमाम कॉलोनी को ले जाइए वहां से। कहां ले जाएंगे साहब? रातों रात कॉलोनियां बस गई क्या? ये रातों रात ये लोग आ गए, और रातों रात अगर आ गए तो फिर प्रोटेक्शन क्यों दी पार्लियामेंट ने अंदर? तो भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा, आम आदमी पार्टी का ये चेहरा लोगों को देखने की जरूरत है कि कांग्रेस ने आपके लिए देखिए क्या किया। कांग्रेस ने आपको प्रोटेक्शन दी, कांग्रेस ने तमाम लोगों को प्रोटेक्शन दी, प्रॉपर्टी का राइट दिया। रेगुलेशन 7 में आपके राइट को, प्रॉपर्टी के राइट को आपको रिकॉग्नाइज किया, कोई आपकी प्रॉपर्टी को नहीं हटा सकता वहां से। और ये यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक इतनी सी चीज के लिए भी यहां पर यह कोशिश कर रही है कि ये आपका रेगुलेशन 7 में जो आपको राइट मिला हुआ है वो खत्म हो जाए। आपकी कॉलोनियों में जो आप लोग रह रहे हैं उस रेगुलेशन 7 की वजह से आप बचे हुए हैं, आप पार्लियामेंट के उस कानून की वजह से बचे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, जो प्रोटेक्शन दिल्ली के अंदर मिली थी, ये उसको खत्म करने के लिए कमर कस चुके हैं। आपको इन सब लोगों को पहचानना होगा ताकि आपके राइट्स किसी भी तरह से खत्म ना हो जाए। हमारी डिमांड ये है कि रेगुलेशन 7 है, रेगुलेशन 7 बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड कानून है, उसके तहत प्रॉपर्टी के राइट्स मिलते हैं। इसलिए जो ओजोन पे चीजें कर रहे हैं, और ओजोन के ऊपर एक व्यवस्था है दिल्ली हाईकोर्ट की कि जो 300 मीटर एरिया है मिडिल से नापा जाएगा जमुना के,
उस 300 मीटर में जो नया कंस्ट्रक्शन है उसको आप रोक देंगे, लेकिन जो पुराना कंस्ट्रक्शन है उसको आप वहां से डेमोलिशन नहीं कर सकते हैं। ये सीधा सा प्रावधान है कानून।